जय श्री हरि। आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 78वें अध्याय के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आज बहुत सारी कथाएं हो रही हैं, बहुत सारे कथावाचक हो रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर भागवत कथाएं, श्री राम कथाएं, श्री शिव कथाएं और भी अन्य अन्य देवताओं की कथाएं होती रहती हैं। परंतु फिर भी जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसा परिवर्तन आ नहीं रहा है, वैसा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। कथावाचकों में भी होड़ लगी हुई है और कथा आयोजकों में भी होड़ लगी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय के 15वें श्लोक में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः, जिसका अर्थ मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा दान करूंगा, ऐसा मौज करूंगा, सबके ऊपर से टांग फेर दूंगा। इस तरह के अज्ञान से ग्रसित अनेक कथावाचक हो रहे हैं और अनेक कथा आयोजक हो रहे हैं। तो इतनी कथाओं के बाद भी वास्तविक जो संदेश है भागवत का, भगवान का, वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसका कारण आज इस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 78वें अध्याय में हम जानेंगे। इसी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 78वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक सुना था। अब हम श्लोक संख्या 10 से लेकर अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे, अर्थात श्लोक संख्या 40 तक सुनेंगे। और दंतवक्र का उद्धार हम सुन चुके हैं, विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। इन प्रसंगों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं। भागवत की गहराई को समझने के लिए, भागवत के भावों को गंभीरता से समझने के लिए प्रश्न बनाए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाली है। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। शिशुपाल की तरह दंतवक्र भी श्री कृष्ण में ही लीन हो गया, क्यों और कैसे? विदुरथ कौन था, अथवा कहो दंतवक्र का भाई कौन था? विदुरथ का श्री भगवान पर आक्रमण करना और मारा जाना, ये हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी ने विदुरथ वध का प्रसंग एक ही श्लोक में क्यों सुनाया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत के अनुसार अथवा भागवत में मारा गया अंतिम असुर कौन था, अथवा सीधे सीधे कहो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा गया अंतिम असुर कौन था? ये एक रोचक प्रश्न है। फिर इसी से जुड़े हुए कुछ 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम भागवत की टीकाओं से समझ करके जानेंगे। एक है जैसे दतिया और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। दतिया नामक एक ग्राम है मध्य प्रदेश में। क्या भगवान श्री कृष्ण कभी दोबारा वृंदावन गए थे? इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में नहीं हुआ है, परंतु संकेत हुआ है, उसका उत्तर हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन जाने के विषय में पद्म पुराण से प्रमाण हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन वापस जाने की लीला का वर्णन भागवत में क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण कभी दोबारा वृंदावन क्यों नहीं गए थे? भगवान श्री कृष्ण के परवर्ती बाद की लीलाओं का अनुक्रम हम जानेंगे। क्या क्या घटनाएं किस प्रकार हुई, किस कारण से श्री बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री बलराम भगवान की तीर्थ यात्रा के बारे में हम जानेंगे। श्री बलराम भगवान किन किन तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे थे? नैमिषारण्य की क्या विशेषता है? सूत कौन है अथवा सूत कौन होता है? रोमहर्षण कौन है जिन पर बलराम जी क्रुद्ध हो गए थे? फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आरंभ में कहे थे वे प्रश्न हैं और उनके उत्तर हम जानेंगे, जो कथावाचकों से, धर्माचार्यों से जुड़े हुए हैं। जिसमें एक प्रश्न है कथावाचकों और धर्माचार्यों के लिए भगवान का एक महत्वपूर्ण संदेश हम जानेंगे। ऐसा करने वाले भागवत वक्ताओं को श्री भगवान की चेतावनी और दंड, क्या चेतावनी और क्या दंड दिया जाएगा वो जानेंगे। व्यासपीठ पर बैठकर यह काम कभी मत करना, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री बलराम भगवान द्वारा रोमहर्षण का वध कैसे व क्यों किया गया? भगवान बलराम किस गलती का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए? सभी पुराणों के प्रवक्ता श्री सूत जी कब से पुराणाचार्य अथवा पुराण वक्ता हो गए? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सभी पुराणों में एक वचन सुनाई देता है, सूत उवाच। ये वचन कब से शुरू हुआ? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। ऋषियों द्वारा भगवान की कथा, सत्संग, यज्ञ आदि में बाधा डालने वाले किस असुर का वध करने के लिए बलराम जी से अनुरोध किया गया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 78वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 10 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात श्लोक संख्या 40 तक सुनेंगे। तो 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के इसी 78वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक सुना था और हमने जाना था कि शाल्व के वध के बाद शाल्व का मित्र दंतवक्त्र भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था और भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही कौमोद की गदा से उसका वध कर दिया। अब वध करने के बाद उसका शरीर भूमि पर पड़ा है। अब अचानक क्या एक अद्भुत घटना घटी, क्या चमत्कार हुआ, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। सुखदेव जी कहते हैं, जैसा कि शिशुपाल के वध के समय, उसके उद्धार के समय हुआ था, वैसा ही चमत्कार अब हुआ। क्या हुआ जी? सब प्राणियों के देखते देखते ही दंतवक्र के मरे हुए शरीर से भी एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली जो आत्मा थी और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। यद्यपि महाभारत में यह वर्णन है कि दंतवक्र की मृत्यु शिशुपाल की मृत्यु के साथ ही हुई थी और दोनों की ज्योतियां एक साथ ही भगवान श्री कृष्ण में मिली थी, परंतु श्रीमद् भागवतम में दोनों की मृत्यु अलग अलग वर्णित हुई है। विदुरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोक परिप्लुतः आगच्छदसि चरमभ्यामुच्छ्वसंस्तज्जिघांसया। दंतवक्र का एक भाई भी था जिसका नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से बड़ा दुखी हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। जो जो असुर ऐसी मूर्खता से आए हैं सभी के सभी खेत रहे। अग्नि को देखकर पतंगा कितने भी जोश में आए, अग्नि के सामने भस्म हो ही जाएगा। तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरमेनिना शिरो जहार राजेंद्र सकिरीटम सकुंडलम। सुखदेव जी ने सोचा कि इतने सारे असुरों को मारने का क्रम चल रहा है, विस्तार से बताने से आनंद ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए इस विदुरथ उद्धार का प्रसंग एक ही श्लोक में बता देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब भगवान ने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। माथे पे किरीट और कुंडल होते हैं, जैसे ही सुदर्शन चक्र से धड़ अलग हुआ, सिर अलग हुआ, वो सब नीचे गिर गए। एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया। परीक्षित महाराज ने पूछा भी नहीं कि इसमें ऐसा कुछ खास तो होगा नहीं, असुरी तो है, मार दिया, बस खत्म कहानी। एवं सौभम च साल्वम च दंतवक्त्रम सहानुजम हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर् विद्याधर महोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैर् यक्षैः किन्नरचारणैः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का उद्धार किया, उसके विमान सौभ को नष्ट किया, दंतवक्र का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया। जिन्हें मारना दूसरों के लिए तो असंभव था, ऐसे असुरों को भगवान ने मारा और सबको मारकर द्वारकापुरी में भगवान ने प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य भगवान की स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? उपगीयमान विजयः कुसुमैरभिवर्षितः वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालंकृतां पुरीम्। स्तुति के साथ साथ यक्ष, किन्नर आदि, चारण आदि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए भगवान की विजय के गीत गा रहे थे। सब कह रहे थे द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई। बड़े बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे।
एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः। सुखदेव जी कहते हैं, योगेश्वर एवं जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशु के समान अविवेकी हैं वे भगवान को कभी तो हारते देखते हैं, कभी जीतते देखते हैं, परंतु वास्तव में तो भगवान सदा सर्वदा विजयी ही हैं। भगवान तो सदा ही जीतने वाले हैं, सहज ही उनमें उत्कर्ष है। जिनकी पशु दृष्टि हो, भेद दृष्टि हो, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत के इस अनुभाग की विस्तृत व्याख्या की है। दंतवक्र के वध के विषय में पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक गद्यांश मिलता है जिसमें लिखा है विस्तार से कि किस प्रकार से इसका उद्धार किया गया। गद्य में लिखा है, अथ शिशुपालम निहतम श्रुत्वा दंतवक्त्रः कृष्णेन सह योद्धुम मथुराम आजगामन कृष्णस्तु तच्छ्रुत्वा रथमारुह्य मथुराम आययौ। जिसका अर्थ है, तब यह सुनकर कि शिशुपाल मारा गया है, दंतवक्र भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ने के लिए मथुरा गया। अतः जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे भी अपने रथ पर सवार होकर मथुरा गए। मन इस दंतवक्र के साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में युद्ध नहीं किया था, मथुरा में युद्ध किया था। ये वर्णन पद्म पुराण में दिया है। भागवत में ऐसा उल्लेख नहीं दिया कि कहाँ युद्ध किया। उसी पद्म पुराण में आगे लिखा है, गद्य में ही, तयोर दंतवक्त्र वासुदेवयो रहोरात्रम मथुरा द्वारि संग्रामः समवर्तत कृष्णस्तु गदया तम जघान सतुचूर्णित सर्वांगो वज्र निर्भिन्नो महीधर इव गतासु रवनितले निपपात सोपि हरेः सारूप्येण योगी गम्यम नित्यानंद सुखदम शाश्वतम परमम पदम अवाप। पद्म पुराण की जो गद्य संस्कृत है वो बड़ी सरल है। उन दोनों अर्थात दंतवक्त्र तथा भगवान श्री वासुदेव के बीच मथुरा के द्वार पर युद्ध शुरू हुआ, जो पूरे दिन तथा पूरी रात चलता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्त्र पर प्रहार किया, जिससे दंतवक्त्र निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। सारे अंग चकनाचूर हो गए, वैसे चकनाचूर हो गए जैसे वज्र से पर्वत क्षत विक्षत हो जाता है। दंतवक्त्र को सारूप्य मुक्ति मिली और इस तरह उसने श्री भगवान के शाश्वत परम धाम को प्राप्त किया, जो पूर्ण योगियों को मिलता है और जो शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। इत्थम जय विजयौ सनकादि शाप व्याजेन केवलम भगवतो लीलार्थम संसृता भवतीर्य जन्मत्रयेपि तेनैव निहतौ जन्मत्रयावसाने मुक्तिम अवाप्तौ। इस तरह जय विजय बाहरी तौर पर सनक तथा उसके भाइयों द्वारा शापित हुए थे, किंतु आंतरिक रूप से उन्होंने श्री भगवान की लीलाओं को सुगम बनाने के लिए इस जगत में जन्म लिया था और लगातार 3 जन्मों तक श्री भगवान के हाथों से मारे जाते रहे, अंत में मुक्ति प्राप्त करी। पद्म पुराण के इस गद्यांश में जहां हमने पहला गद्यांश पढ़ा था, वहां लिखा था, भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना। ये शब्द सूचित करते हैं कि श्री कृष्ण ने मन जैसी तीव्र गति से भ्रमण करने वाले नारद मुनि से सुना होगा कि दंतवक्त्र तो मथुरा गया हुआ है। इसलिए शाल्व को मारने के तुरंत बाद द्वारका में प्रविष्ट होने के पहले अपने तेज रथ पर चढ़कर, जो मन जैसी तीव्र गति से चलता है, एक ही क्षण में मथुरा के निकट जा पहुंचे और वहां भगवान ने दंतवक्र को देखा। इसीलिए आज भी द्वारका की ओर अभिमुख मथुरा के द्वार के पास दतिहा नामक ग्राम है। यह नाम संस्कृत के दंतवक्त्र को मारने वाला इससे निकला है। इस ग्राम की स्थापना श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी। ये हम स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य आया है उसको सुनते हुए जानेंगे कि वज्र ने कौन कौन से गांवों की स्थापना की थी। पद्म पुराण के इसी विभाग में आगे कहा गया है कि पहले दंतवक्र को मारा, बाद में विदुरथ को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यमुना पार की मथुरा से और नंद महाराज के ग्वाल ग्राम गए, जहां उन्होंने अपने शोक संतप्त माता पिता को सांत्वना प्रदान की और उनका सम्मान किया। उन नंद बाबा और यशोदा जी ने अपने आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण को भिगो दिया, उनको गले लगाया।
तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ गोपों को नमस्कार किया तथा वस्त्रों आभूषणों इत्यादि भेंटों से सारे निवासियों को संतुष्ट किया। पीछे हमने इसी दशम स्कंद के 65वें अध्याय में सुना था कि बलराम जी ब्रज गए थे, और जब से भगवान बलराम जी ब्रज गए थे तभी से भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज जाकर अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने की इच्छा मन में संजोए हुए थे। लेकिन द्वारका में स्थित अपने माता पिता तथा दूसरे वृद्धजनों ने भगवान को अनुमति देने से मना कर रखा था। किंतु शाल्व का उद्धार करने के बाद जब श्री कृष्ण ने नारद जी से सुना कि दंतवक्र तो मथुरा गया है, तो द्वारका में प्रवेश करने के पहले शीघ्र मथुरा जाने से उन्हें कोई मना नहीं कर सकता था, और दंतवक्र को मारने के बाद भगवान को ब्रज में रह रहे अपने मित्रों तथा संबंधियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। इस तरह वृंदावन जाने की सोचकर गोपियों के प्रति उद्धव के द्वारा इंगित इन शब्दों दशम स्कंद के 71वें अध्याय के गायन्ति ते विशद कर्म, इनका स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण वहां के निवासियों के विरह भाव को दूर करने के लिए ब्रज गए थे। वे वृंदावन में 2 महीने तक उसी तरह आनंद पूर्वक रहे जिस तरह कंस को मारने के लिए मथुरा जाने के पूर्व रह रहे थे। तब 2 महीने के बाद अपने माता पिता तथा संबंधियों मित्रों के दैविक भागों को वैकुंठ ले जाकर उन्होंने संसार की नजरों से अपनी ब्रज लीलाएं समेट ली। इस तरह एक लोक के पूर्ण प्राकृति में भगवान के सभी परिवार के मित्र भक्त लोग आध्यात्मिक जगत में गोलोक गए, और दूसरे में वे भौतिक आंखों से अदृश्य होकर ब्रज में निरंतर आनंद लूटते रहे। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी परिवार वालों को सशरीर वैकुंठ प्राप्त करा दिया। ये बात सुखदेव जी महाराज ने विचार करी कि परीक्षित महाराज ऐसा सोच सकते हैं कि वृंदावन वासियों को तो शरीर सहित वैकुंठ भेज दिया और द्वारका वासियों को मौसल लीला के द्वारा वध करवा दिया। इस प्रकार राजा का स्वयं का यदुओं के प्रति झुकाव होने के कारण परीक्षित महाराज इस व्यवस्था को अनुचित मान सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने ये लीला का वर्णन परीक्षित महाराज को नहीं किया कि वृंदावन वासी सशरीर वैकुंठ लोक में गए थे। दशम स्कंद पर श्री सनातन गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी टीका है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान ने यात्रा करी, फिर राजसूय सभा हुई, फिर द्यूत क्रीड़ा हुई, फिर द्रौपदी चीरहरण का प्रयास हुआ, और तब पांडवों को वनवास मिला, फिर शाल्व तथा दंतवक्र का वध हुआ, तब श्री कृष्ण का वृंदावन जाना, अंत में वृंदावन लीलाओं का समापन, ये क्रम मिलता है। अब श्री सुखदेव जी बलराम जी की एक कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पांडवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल। एक बार जब बलराम जी ने ये सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, वे मध्यस्थ थे। बलराम जी को किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए बलराम जी तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी को तो दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों ही प्रिय थे, इसलिए विषम स्थिति से बचने के लिए वे चले गए। इतना ही नहीं, विदुरथ असुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने हथियार रख दिए थे, किंतु भगवान श्री बलराम जी को तो अभी भी रोमहर्षण तथा बलबल को मारकर पृथ्वी को असुरों के भार से छुटकारा दिलाना बाकी था। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्रोतं जयौ ब्राह्मण संवृतः। द्वारका से चलकर बलराम जी प्रभास क्षेत्र में स्नान करते हैं, तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त करते हैं। फिर वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। फिर किन किन तीर्थों में गए सुखदेव जी कहते हैं, पृथोदकम बिंदु सरस त्रितकूपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्म तीर्थम च चक्रम प्राचीम सरस्वतीम। बलराम जी सरस्वती नदी जिधर से आ रही थी उधर ही चल पड़े। फिर क्रमशः पृथुदक तीर्थ, बिंदुसर तीर्थ, त्रितकूप नामक तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। यमुना मनुयान्येव गंगा मनु च भारत जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते। फिर बलराम जी यमुना के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे।
तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः अभिनंद्य यथा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने श्री बलराम भगवान को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य बलराम भगवान को प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा करी। सोर्चितः सपरिवारः कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत। बलराम जी अपने साथियों के साथ अपने दल के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब श्री बलराम जी ने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। अप्रत्युत्थायिनं सूतमकृत प्रभृणाञ्जलिं अध्यासीनं चतान विप्रांश्चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः। श्री बलराम भगवान ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बलराम भगवान के आने पर भी न तो उठकर स्वागत करते हैं न हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हैं। इस पर श्री बलराम भगवान को क्रोध आ गया। रोमहर्षण ने निस्संदेह अपने से बड़े महापुरुषों का स्वागत करने की जो आदर्श विधि है उनमें से किसी के द्वारा भी श्री भगवान बलराम जी का सत्कार नहीं किया। कस्मादसा विमान विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमज धर्मपाला तथैवास्मान वधमर्हति दुर्मतिः। बलराम जी को क्रोध आ गया। वे क्रोध में कहने लगे, यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। फिर बलराम जी एक प्रकार से कथावाचकों धर्माचार्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, जो भी कथा बाँचने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्योद्धीत्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। भगवान श्री बलराम जी ने कथावाचकों धर्माचार्यों के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा, भगवान व्यासदेव जी का शिष्य होकर इस रोमहर्षण ने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। जिसने भी इतिहास पुराण आदि पढ़ लिए हों कथावाचकों ने, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है, तो कथावाचक को अपने मन पर संयम रखना चाहिए। ज्यादा धन आदि को देखकर ललचाना नहीं चाहिए, ज्यादा धन देने वाले की ज्यादा बढ़ाई आदि नहीं करनी चाहिए कथावाचकों को। बलराम जी ने कहा, यह विनम्र भी नहीं है, उद्दंड है। कथावाचक को अत्यंत विनम्र भी होना चाहिए। इस अजितात्मा ने माने जिसने अपने मन को जीता नहीं है, झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है, तो कथावाचक को अपने आप को बहुत विद्वान नहीं मानना चाहिए, साथ में दूसरों को भी विद्वान मानना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए बाकी सारे मूर्ख हैं। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। तो कथावाचकों को कथा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी कथा स्वांग मात्र न रह जाए। स्वांग का मतलब है ऊपर से ऐसा इतना बढ़िया देखना जिससे सारी दुनिया सारे श्रोता जो है लट्टू हो जाए, भगवान को छोड़कर पूरी तरह से उस वक्ता के गुण गाने लग जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कथावाचकों को कान पकड़ना चाहिए। ऐसी कथा से न तो कथावाचक का लाभ है और न किसी दूसरे का लाभ है। जैसा कि रोमहर्षण के बारे में भगवान बलराम जी कहते हैं, कोई ये तर्क जरूर कर सकता है कि रोमहर्षण ने भगवान श्री बलराम जी को न पहचानने की निर्दोष भूल की थी कि उसे पता नहीं था कि भगवान बलराम जी हैं। किंतु ऐसे तर्क का निराकरण यहाँ भगवान बलराम जी द्वारा की गई तीखी आलोचना से हो जाता है। ये भी क्यों नहीं पता है? पता है, नाटक कर रहा है। देखो, रोमहर्षण की जाति जरा छोटी थी। वैसे शास्त्र की दृष्टि से रोमहर्षण जी कोई योनिज तो है नहीं, अयोनिज है। दिव्य जन्म है रोमहर्षण जी का, परंतु दिव्य में भी जाति विजाति का विचार तो हो ही जाता है। बृहस्पति और इंद्र के चरु के मिश्रण से रोमहर्षण का जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिलोम हो गई है। आगे कथावाचकों के लिए और भी महत्वपूर्ण बात बताते हुए श्री बलराम जी रोमहर्षण जी के माध्यम से या इनकी कथा के माध्यम से कहते हैं, एतदर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः।
श्री बलराम भगवान रोमहर्षण के माध्यम से सभी कथावाचकों धर्माचार्यों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, धर्म के अनेक चिन्ह होते हैं, तिलक लगाना है, भगवा वस्त्र पहनना है, माला आदि रखना है, कई चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह तो धारण कर ले परंतु धर्म का पालन नहीं करे, वे ज्यादा पापी हैं और वे तो मेरे लिए वध योग्य है, उनको मैं मार डालता हूँ इस जगत में, इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान बलराम जी श्री रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने अवतार ही से ले लिया है कि जो अपने आप को महान धार्मिक नेता घोषित करते हैं किंतु भगवान तक का आदर नहीं करते, वे उनका विनाश कर दे। हम भगवान हैं ऐसा कहने वालों को तो भगवान जल्दी सबक सिखा देते हैं। ये तो कलयुग में भगवान थोड़ी उदारता बरत रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग नकली भगवान बन के घूम रहे हैं। उनकी थोड़े दिनों तक तो चलती है, बाद में उनकी फिर गुड़गंडी हो जाती है, उल्टे हो जाते हैं वो। एतावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो सद्वधादपि भावित्वात्तम कुशाग्रेण करस्थेन हनत प्रभु। अब भगवान बलदेव जी यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, हत्या आदि नहीं कर रहे थे, फिर भी इतना कहकर बलराम जी ने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से रोमहर्षण पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ऐसे ही थी। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री बलराम जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा था, फिर भी अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बलराम जी ने कुश घास के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को मार डाला। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र थी। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि भगवान बलराम जी ने कुश घास के तिनके के प्रहार से रोमहर्षण का वध कैसे किया होगा, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्रभु शब्द के प्रयोग द्वारा किया गया है। श्री भगवान का पद सदैव दिव्य है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वे भौतिक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किए बिना इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। इसलिए एक कुश घास के तिनके के प्रहार से रोमहर्षण सूत का वध करना बलराम जी के लिए तो संभव था। जैसे भगवान श्री राम जी ने इंद्र के बेटे जयंत के पीछे एक केवल तिनके को ही छोड़ा था, जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए तब भी पीछे नहीं छोड़ा। हा हेतिवादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः ऊचु संकर्षणम देव मधर्मस्ते कृतः प्रभो। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, आपने ये बड़ा अधर्म कर दिया प्रभु। जिस दिन सूत जी की मृत्यु हुई थी उस दिन कहा जाता है आषाढ़ शुक्ल द्वादशी का दिन था। सूत वैसे रथ चलाने वाले को भी कहा जाता है और ये सूत जी के पुत्र रोमहर्षण थे। वैसे तो दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि द्वादशी के दिन तभी से पंडित लोग विद्वान लोग पुराण का पाठ नहीं करते, क्योंकि उस दिन प्रसिद्ध कथावाचक रोमहर्षण जी का वध बलराम जी द्वारा हुआ था। फिर उन ब्राह्मणों ने बलराम जी से आगे कहा, अस्य ब्रह्मासनम दत्त मस्माभिर्यदुनंदन आयुश्चात्मा क्लमम तावत यावत सत्रम समाप्यते। उन सभी ब्राह्मणों ने ऋषियों ने भगवान बलराम जी से कहा, हे यदुनंदन, सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु मिलेगी, माने उनकी मृत्यु किसी प्रकार नहीं होगी। हमने उन रोमहर्षण जी को ब्राह्मणत्व भी दिया, साथ में अजरत्व अमरत्व भी दिया कि वे अमर रहेंगे, मरेंगे नहीं जब तक कथा सुनाएंगे। अजानतैवाचरित स्वया ब्रह्म वधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः यद्येतद् ब्रह्म हत्यायाः पावनं लोक पावन चरिष्यति भवान लोक संग्रहो नन्यचोदितः। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, आपने अनजाने में ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। श्री बलराम जी ने कहा, श्री भगवान उवाच
करिष्ये वद निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान सतु विधीयताम। भगवान बलराम जी ने उनसे पूछा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, सबसे बढ़िया प्रायश्चित हो, वो आप मुझे बताइए। दीर्घमायुर्बतई तस्य सत्वमिंद्रियमेव च आशासितम यत् तद्ब्रूत साधये योग मायया। श्री बलराम जी ने कहा, आप लोग इस सूत रोमहर्षण को लंबी आयु या बल, इंद्रिय शक्ति, जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। आप कहो तो योग बल से मैं सब कुछ कर देता हूँ, फिर से जीवित कर देता हूँ। तब ऋषियों ने भगवान बलराम जी से कहा, ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद् वचः सत्यम तथा राम विधीयताम। ऋषियों ने कहा, हे राम जी अर्थात हे बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र भी, आपका पराक्रम और इसकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो। हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तो ये गूढ़ बात ऋषियों ने बलराम जी से कह दी। अब बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने क्या किया? श्री भगवान उवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्य भवेद वक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान। श्री बलराम भगवान ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा मत है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। रोमहर्षण के पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। श्रीधर स्वामी जी ने भगवान बलराम द्वारा बतलाए गए सिद्धांत की व्याख्या के लिए एक वैदिक श्लोक उद्धृत किया है, जो शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अंगाद अंगात संभवसी हृदयाद अभिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी संजीव शरदः सतम। जिसका भाव है, तुमने मेरे विविध अंगों से जन्म लिया है, मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र के रूप में मेरे आत्मा हो, तुम 100 शरद माने 100 वर्षों तक जीवित रहो। किम वह कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूता हम करवण्यथ अजानतस्त्वपचितिम यथा में चिंत्यताम बुधाः। बलराम जी ने और भी कहा, ऋषियों, इसके अलावा आप लोग मुझसे जो भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूरी करूंगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतला दीजिए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान भी हैं। बलराम जी सुयोग्य ब्राह्मणों के सामने अत्यंत विनम्र होकर आम जनता के लिए एक पक्का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। शक्ति होने पर भी कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा, ऋषय ऊचुः इलवलस्य सुतो घोरो बलबलो नाम दानवः सदूषयति नः सत्र मेत्य पर्वणि पर्वणि। ऋषियों ने कहा, हे बलराम जी, इलवल का बेटा है जिसका नाम है बलबल, एक भयंकर दानव है। प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ जाता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। क्या करना है? तम पापम जहि दाशारः तन्नः शुश्रूषणम परम पूयशोणित विन्मूत्र सुरा मांसाभिवर्षिणम। हे यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीब मन मवाद, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करता है। अब आप उस पापी को मार डालिए, हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है वो। हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। अब श्री सुखदेव जी अंतिम श्लोक में कहते हैं, ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासांस तीर्थस्नायी विशुद्ध्यसे। फिर ऋषियों ने कहा, उस पापी को मारने के बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बलराम जी भारत के किन किन तीर्थों में गए थे। श्री जीव गोस्वामी जी इस श्लोक की टीका में बतलाते हैं कि विशुद्ध से शब्द का अर्थ है सामान्य जनता के समक्ष ऐसा बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करना भगवान श्री बलराम जी के निर्मल यश को बढ़ाने वाला होगा। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे बलवलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि परमहंसों की संहिता कही गई है, उसके दशम स्कंद के उत्तरार्ध में दंतवक्त्र तथा विदुरथ का उद्धार, श्री बलराम जी के चरित्र में रोमहर्षण का वध तथा बलबल के वध का उपक्रम नामक 78वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिभक्तों में शेयर करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो कथा सुनकर अंत में लाइक जरूर करें। कमेंट में यदि कोई प्रश्न हो तो लिखे, नहीं तो जय श्री हरि लिखे। पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।